नमस्कार मित्रों। वासना पाप नहीं, सेक्स पाप नहीं, जैविक आदेश है। मानव इतिहास में शायद ही कोई भावना ऐसी रही हो जिसे उतना गलत समझा गया हो जितना वासना को। धर्मों ने इसे पाप कहा, समाज ने इसे शर्म से जोड़ा, संस्कृति ने इसे छिपाने की चीज बना दिया। लेकिन सवाल यह है, क्या वास्तव में वासना पाप है या फिर यह केवल प्रकृति का जैविक आदेश है? अगर हम धर्म ग्रंथों की जगह विज्ञान, जीव विज्ञान और तंत्रिका विज्ञान को देखें तो तस्वीर बिल्कुल बदल जाती है। मानव शरीर के भीतर जो कुछ होता है वह किसी धार्मिक आदेश से नहीं बल्कि मस्तिष्क के रसायनों और जैविक संरचना से संचालित होता है। जब कोई व्यक्ति आकर्षण महसूस करता है, जब दिल तेज धड़कने लगता है, जब कल्पनाएं पैदा होती हैं, तो वास्तव में यह नैतिकता का सवाल नहीं होता। यह एक जैविक प्रक्रिया होती है। मानव मस्तिष्क के अंदर एक छोटा सा भाग होता है, हाइपोथैलेमस। यह वही क्षेत्र है जो हमारी सबसे मूलभूत इच्छाओं को नियंत्रित करता है। भूख, प्यास, नींद और यौन इच्छा। हाइपोथैलेमस शरीर को संकेत देता है कि प्रजनन करो। यह आदेश किसी धर्म से नहीं आता, यह आदेश प्रकृति से आता है। इसीलिए दुनिया के हर जीव में यह इच्छा मौजूद है। किसी जानवर ने कभी धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ा, लेकिन फिर भी वह प्रजनन करता है। क्यों? क्योंकि यह जीवन का मूल प्रोग्राम है। जीव विज्ञान में इसे कहते हैं रिप्रोडक्टिव ड्राइव। और यह ड्राइव केवल मनुष्य में नहीं बल्कि हर जीव में होती है। अब यहां एक और महत्वपूर्ण रसायन काम करता है, डोपामिन। डोपामिन को अक्सर प्लेजर केमिकल कहा जाता है। जब हम कुछ सुखद अनुभव करते हैं, अच्छा खाना, संगीत, सफलता या प्रेम, तब मस्तिष्क में डोपामिन रिलीज होता है। लेकिन सबसे शक्तिशाली डोपामिन रिलीज तब होता है जब यौन उत्तेजना पैदा होती है। प्रकृति ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि अगर प्रजनन में आनंद नहीं होता तो शायद जीव प्रजनन ही नहीं करते, और अगर प्रजनन नहीं होता तो जीवन की श्रृंखला समाप्त हो जाती। इसलिए प्रकृति ने एक चतुर रणनीति बनाई। उसने प्रजनन को आनंद से जोड़ दिया ताकि जीव इसे बार बार करे। यह कोई नैतिकता नहीं है, यह जीव विज्ञान है। अब यहां एक और हार्मोन आता है, टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन को अक्सर पुरुष हार्मोन कहा जाता है, लेकिन यह महिलाओं में भी मौजूद होता है। यह हार्मोन यौन इच्छा को बढ़ाता है। अगर शरीर में टेस्टोस्टेरोन अधिक हो तो व्यक्ति की कामेच्छा अधिक होगी। अगर यह कम हो तो इच्छा भी कम हो जाएगी। अब सोचिए, अगर वासना पाप होती तो क्या शरीर इसे हार्मोन के माध्यम से पैदा करता? क्या प्रकृति खुद हमें पाप करने के लिए डिजाइन करती? यहां स्पष्ट दिखता है कि वासना नैतिक समस्या नहीं है, यह जैविक प्रोग्राम है। लेकिन
फिर सवाल उठता है, धर्मों ने इसे पाप क्यों कहा? इसका उत्तर इतिहास में छिपा है। प्राचीन समाजों में व्यवस्था बनाए रखना सबसे बड़ी चुनौती थी। अगर यौन संबंध पूरी तरह मुक्त होते तो परिवार की संरचना टूट सकती थी। विरासत और वंश का पता लगाना मुश्किल हो जाता। इसलिए समाजों ने नियम बनाए और उन नियमों को मजबूत करने के लिए उन्होंने उन्हें धर्म का रूप दे दिया। जब कोई नियम ईश्वर के नाम से घोषित होता है तो लोग उसे ज्यादा गंभीरता से लेते हैं। इस तरह धीरे धीरे सामाजिक नियम धार्मिक नैतिकता बन गए और वासना को पाप घोषित कर दिया गया। लेकिन अगर हम इतिहास के बाहर निकलकर दार्शनिक दृष्टि से देखें तो हमें एक अलग तस्वीर दिखाई देती है। दार्शनिक चार्वाक ने बहुत पहले कहा था, जीवन केवल इस शरीर तक सीमित है, कोई आत्मा नहीं, कोई परलोक नहीं। इसलिए जीवन के प्राकृतिक सुखों को अपराध मानना अविवेकपूर्ण है। बुद्ध ने भी इच्छा को पाप नहीं कहा। उन्होंने कहा, इच्छा दुख का कारण बन सकती है, लेकिन यह पाप नहीं है। यह अंतर बहुत महत्वपूर्ण है। पाप का मतलब है नैतिक अपराध, लेकिन बुद्ध का कहना था, इच्छा केवल एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। अगर हम उससे चिपक जाते हैं तो दुख पैदा होता है, लेकिन इच्छा स्वयं गलत नहीं है। अब आइए स्पिनोजा की ओर। स्पिनोजा का दर्शन कहता है, प्रकृति ही ईश्वर है, और अगर प्रकृति ही ईश्वर है तो प्रकृति के नियमों के अनुसार जो भी होता है वह पवित्र है। उसमें पाप जैसी कोई चीज नहीं होती। स्पिनोजा के अनुसार मानव इच्छाएं भी प्रकृति की अभिव्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें अपराध मानना वास्तव में प्रकृति के खिलाफ जाना है। फिर आते हैं नीत्शे। नीत्शे ने तो सीधा कहा, धर्म ने मानव की प्राकृतिक शक्तियों को दबाने की कोशिश की है। उन्होंने इसे कहा स्लेव मोरालिटी। नीत्शे के अनुसार धर्म ने जीवन की ऊर्जा को पाप का नाम देकर दबा दिया, और वासना उसी ऊर्जा का हिस्सा है। अगर हम इसे दबाते हैं तो यह विकृति बन जाती है, लेकिन अगर हम इसे समझते हैं तो यह जीवन की शक्ति बन सकती है। आधुनिक मनोविज्ञान भी यही कहता है। फ्रायड ने बताया कि मानव मन की एक बड़ी ऊर्जा लिबिडो है। लिबिडो केवल सेक्स नहीं है, यह जीवन ऊर्जा है। रचनात्मकता, कला, प्रेम सब उसी ऊर्जा से पैदा होते हैं। जब समाज इस ऊर्जा को दबाता है तो वह दूसरे रास्तों से बाहर आती है, कभी हिंसा बनकर, कभी अपराध बनकर, कभी मानसिक तनाव बनकर। इसलिए आधुनिक मनोविज्ञान कहता है, दमन समाधान नहीं है, समझ समाधान है। अगर हम विज्ञान की दृष्टि से देखें तो वासना वही है जो भूख है। भूख भी एक जैविक आदेश है। अगर कोई भूखा हो तो हम उसे पापी नहीं कहते, हम कहते हैं यह शरीर की जरूरत है। फिर यौन इच्छा को पाप क्यों कहा जाए?
क्योंकि समाज को डर था अगर इसे खुली छूट मिल गई तो व्यवस्था टूट जाएगी। इसलिए नैतिकता का निर्माण किया गया। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब सामाजिक नियम अस्तित्व की सच्चाई बन जाते हैं। यहीं से अपराध बोध पैदा होता है और अपराध बोध मानव मन की सबसे खतरनाक अवस्थाओं में से एक है। जब व्यक्ति अपनी ही प्राकृतिक इच्छाओं से शर्म महसूस करने लगता है तो उसके भीतर विभाजन पैदा हो जाता है। एक हिस्सा चाहता है, दूसरा हिस्सा उसे रोकता है। यहीं से मानसिक संघर्ष शुरू होता है और यही संघर्ष सदियों से मानव मन को परेशान कर रहा है। अगर हम ईमानदारी से देखें तो वासना न तो पवित्र है न अपवित्र, यह केवल ऊर्जा है और ऊर्जा हमेशा तटस्थ होती है। उसे अच्छा या बुरा बनाने का काम मानव व्याख्या करती है। जब हम इस ऊर्जा को समझते हैं तो यह प्रेम बन सकती है। जब हम इसे दबाते हैं तो यह विकृति बन सकती है। यही कारण है कि जिन समाजों में अत्यधिक दमन रहा है वहीं अक्सर छिपे हुए अपराध भी ज्यादा होते हैं, क्योंकि दबी हुई ऊर्जा कभी ना कभी रास्ता ढूंढती है। लेकिन जब इसे समझ के साथ स्वीकार किया जाता है तो यह संतुलित हो जाती है। इसका मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यवहार सही है। नैतिकता की जरूरत अभी भी है, लेकिन वह नैतिकता विज्ञान और समझ पर आधारित होनी चाहिए, डर और पाप पर नहीं। मानव सभ्यता धीरे धीरे इस दिशा में बढ़ रही है। आज न्यूरोसाइंस हमें बता रहे हैं हमारे निर्णय, इच्छाएं और भावनाएं मस्तिष्क की प्रक्रियाओं से पैदा होती हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मनुष्य मशीन है, लेकिन इसका मतलब यह जरूर है कि मानव व्यवहार को समझने के लिए हमें विज्ञान की जरूरत है। अगर हम हर चीज को पाप और पुण्य की भाषा में देखेंगे तो हम वास्तविक कारणों को समझ नहीं पाएंगे। और यही इस सीरीज का उद्देश्य है। धार्मिक मान्यताओं को नकारना नहीं, बल्कि उन्हें तर्क और प्रमाण की रोशनी में देखना। क्योंकि जब हम चीजों को स्पष्टता से देखते हैं तो डर कम हो जाता है, और जहां डर समाप्त होता है वहीं से स्वतंत्रता शुरू होती है। शायद इसी स्वतंत्रता की ओर इशारा करते हुए नीत्शे ने कहा था, मनुष्य को अपराध बोध से मुक्त होना होगा। और जब मनुष्य अपराध बोध से मुक्त होता है तब वह पहली बार खुद को समझना शुरू करता है। वासना तब पाप नहीं रह जाती, वह केवल जीवन की एक लहर बन जाती है, एक जैविक संकेत कि जीवन खुद को आगे बढ़ाना चाहता है। और शायद यही जीवन का सबसे पुराना संदेश है। जीवन खुद को जारी रखना चाहता है। उसके लिए उसने हमारे भीतर हार्मोन डाले, रसायन डाले, आकर्षण डाला और आनंद डाला। अगर यह सब पाप होता तो प्रकृति खुद पाप की निर्माता होती। लेकिन प्रकृति न पाप जानती है न पुण्य, वह केवल अस्तित्व जानती है। और जब हम इस अस्तित्व को समझने लगते हैं
तब हमें धीरे धीरे यह भी समझ में आने लगता है कि कई बार जो चीजें हमें धार्मिक रूप से सिखाई गई थी वे वास्तव में सामाजिक व्यवस्थाएं थी, और शायद यही वह जगह है जहां से यह पूरी दार्शनिक श्रृंखला शुरू होती है। यह प्रश्न पूछते हुए कि क्या वास्तव में कोई ईश्वर है जो हमारे व्यवहार का न्याय कर रहा है, या फिर हम ही हैं जो अपने बनाए नियमों को ईश्वर का नाम दे देते हैं। और अगर हम इन प्रश्नों को ईमानदारी से पूछने की हिम्मत करें तो शायद हमें धीरे धीरे यह दिखाई देने लगे कि अस्तित्व में बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें हमने पाप कहा, लेकिन वे वास्तव में केवल प्रकृति की प्रक्रियाएं थी, और शायद मनुष्य की परिपक्वता की शुरुआत वहीं से होती है जब वह डर से नहीं बल्कि समझ से जीना शुरू करता है। यह पॉडकास्ट आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।